इन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का संपूर्ण परिचय। अगर आप इसे पूरी तरीके से देखते हैं तो आपको एग्जाम में भी सहायता मिलेगी और हमारे आने वाली क्लासेस में भी आप इससे जुड़ी बातों को रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमने पहले भी दो क्लासेस लिए जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सारी नदियों के बारे में पढ़ा है और दूसरे में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है। तो आइए हम चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण परिचय की ओर। तो हमारा मध्य प्रदेश का परिचय परिचय किस तरह का है हमारा मध्य प्रदेश का, आइए देखते हैं। परिचय पहले तो और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का जो उपनाम है, उपनाम क्या है? हृदय प्रदेश। क्या है? हृदय प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो नाम है, ये किसने रखा था? हमारे पंडित नेहरू जी द्वारा रखा गया था। मतलब इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया का हृदय कहा था। ठीक है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की हमारी स्थापना कब होती है? तो 1956 में हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना होती है और ये हमारा भाषाई आधार पर होता है। और पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है 2000 में। कब होता है पुनर्गठन? 2000 में। तब क्या हुआ था? 2000 में छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है। और हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी महेश श्रीवास्तव जी ने। और गायक कौन है इसके? शान बाबू। कौन है? शान बाबू। इन्होंने गाया था हमारे 2010 में मध्य प्रदेश गान। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का भूगोल वर्तमान में कैसा है और अविभाजित था तब कैसा था? वर्तमान में और अविभाजित था तब कैसा था? 1956 से 2000 के बीच। ठीक है दोस्तों। तो हमारा मध्य प्रदेश अविभाजित था। ठीक है। तब हमारा मध्य प्रदेश का कुछ इस तरह का नक्शा था जिसमें छत्तीसगढ़ जो है ये शामिल था हमारा। और ये पूरा मध्य प्रदेश कहलाता था। ये जो पूरा मध्य प्रदेश कहलाता था। लेकिन अब क्या है? अब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो गया है यहाँ से हिस्सा छत्तीसगढ़ का। तो ये मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। और इसकी जो हाइट की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश की हाइट कितनी है? तो ये है 605 किलोमीटर अब वर्तमान में। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। आइए इसमें मतलब अपन नजर डालते हैं इसके विवरण को लेकर। तो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है अभी का? वर्तमान में कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और पहले कितना था? छत्तीसगढ़ साथ में था तब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। देश का स्थान, हमारे मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? मतलब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। और दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और पहले क्या था? प्रथम स्थान था। मतलब राजस्थान से भी बड़ा था पहले, छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था तब। लंबाई नॉर्थ से साउथ तक हमारे 605 किलोमीटर। और पहले कितनी थी? 1127 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें ईस्ट टू वेस्ट 870 किलोमीटर और पहले थी 996 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य हमारे मध्य प्रदेश के कितने हैं? 5। पहले कितने थे? 7। भौतिक प्रदेश कितने हैं? 7। पहले कितने थे? 9। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अगर आपने देख ली हो और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती बिंदु, मतलब हमारे चारों कोनों पर कौन कौन से जिले हैं? तो नॉर्थ में हमारा मुरैना जिला। कौन सा है? मुरैना। और यहाँ पर चंबल नदी है। ठीक है। साउथ टिप पर है हमारा बुरहानपुर नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। वेस्ट में है हमारा अलीराजपुर। और ईस्ट में हमारा सिंगरौली, मेकल सैंड। ठीक है दोस्तों। वो जो हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों,
ये पूरा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसके आसपास कोई समुद्री सीमा नहीं मिलती है और ना ही कोई पड़ोसी देश मिलता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें हम तो क्या है इसमें, पृथ्वी के केंद्र से मंगलनाथ जो है, पृथ्वी के केंद्र की बात करें, पृथ्वी के केंद्र से जो है मंगलनाथ जो उज्जैन के हैं वो है हमारे केंद्र में। ठीक है, और अखंड भारत भारत के केंद्र की बात करें बरसाली बैतूल में है। ठीक है दोस्तों, और अविभाजित भारत का केंद्र करौंदी कटनी में है, और वर्तमान भारत का केंद्र विदिशा में है, और मध्य प्रदेश का केंद्र सागर में है। मतलब ये चीजें जो है हमारे सारे मध्य प्रदेश में ही आती है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको अगर आप चाहो तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो कर्क रेखा की बात कर अपन, टॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, तो ये गुजरती है हमारे कुल 14 जिलों से। 14 जिले कौन कौन से हमारे, वो हम क्रम वाइज देखेंगे। क्रम वाइज कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे हम, तो पहला जिला आता है हमारा रतलाम। कौन सा आता है, रतलाम। दूसरा आता है उज्जैन। तीसरा आता है हमारा आगर मालवा। चौथा आता है हमारा राजगढ़। पांचवा आता है सीहोर। छठा आता है भोपाल। सातवां आता है हमारा विदिशा। आठवां आता है हमारा रायसेन। और 9 नंबर पे आता है हमारा सागर। 10 नंबर पे आता है हमारा दमोह। 11 नंबर पर जबलपुर। 12 पर कटनी। और 13 पर अलीराजपुर। और 14 नंबर पर आता है हमारा शहडोल। ये हमारा क्रम वाइज आता है। किस तरह से, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछे तो शहडोल से शुरू कर कर रतलाम पर खत्म करेंगे हम, और पश्चिम से पूर्व की ओर चले अगर तो रतलाम से शहडोल की ओर खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्रम भी आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं हम। तो हमारे राज्य की प्रतीक और वनस्पति की ओर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसकी घोषणा कब होती है, 1981 में होती है। ठीक है, हमारा राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कौन सी प्रजाति का है, बेरेडरी प्रजाति का है। ठीक है, हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा राजकीय पक्षी है दूधराज, सेलाना और सरदारपुर में ये पाया जाता है। राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। पहला पार्क इसका महू में है। और राजकीय मछली हमारी महाशीर है, महाशीर। ये कहाँ पाई जाती है, हमारी नर्मदा नदी में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। तो सांस्कृतिक एवं अन्य प्रतीक, तो जो हमारी फूल की बात करें, पुष्प, तो हमारा पुष्प कौन सा है, सफेद लिली। और फसल है हमारी सोयाबीन। फल है हमारा आम। खेल की बात करें हम तो खेल है हमारा मलखंभ। ये कब हुआ, 2013 में अकादमी बनी इसकी उज्जैन में। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतीक की बात करें, नाट्य माच मालवा का। और नृत्य की बात करें हम तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बेडनी नृत्य। ये दोस्तों हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी मध्य प्रदेश की स्थापना कब होती है हमारी, 1900 कब होती है हमारी, 1956 में। और इसका पुनर्गठन होता है 2000 में। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसकी घोषणा होती है हमारी 1981 में। और अभी हमारी मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मलखंभ जो है खेल, इसकी घोषणा 2013 में होती है। और कर्क रेखा से कितने जिले गुजरते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, तो 14 जिले गुजरते हैं। ठीक है, और भोपाल संभाग पूरा आता है इसके बीच। और आज की गान की बात करें तो ये किसने लिखा था, हमारे महेश श्रीवास्तव जी ने। और अखंड भारत का केंद्र कौन है, बरसाली बैतूल। ठीक है दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको मध्य प्रदेश की अच्छी लगी हो और इससे आपको लगता है कि आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो हमारे इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।